यस के मैकमा के केमिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से हम 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए जो 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। रिडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया से वाले रिएक्शन को हमें जानना चाहिए और उसी के आधार पर हम बैटरी को पढ़ सकेंगे और इस चैप्टर में इस चीज़ों का उपयोग है। तो सबसे पहले हम सम बेसिक कंसेप्ट को शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट पहले शुरू कर देते हैं हम लोग। तो सम बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमें जानना होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या जानना होगा? रिडॉक्स रिएक्शन जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं। तो पहले रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग लिखते हैं, रिडॉक्स रिडक्शन, रिडॉक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं रिडॉक्स अवक्रिया। हिंदी में बोलते हैं रिडॉक्स अवक्रिया, बोर्ड पर लिखा है रिडॉक्स अवक्रिया। और रिडॉक्स अवक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना होगा रिडॉक्स अवक्रिया होती क्या है। रिडॉक्स अवक्रिया जब किसी अवक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं होती हैं तो ऐसे को हम मिलाकर कह सकते हैं रिडॉक्स अवक्रिया। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं ऐसी अवक्रिया जिसके अंदर दो अभिकारक हो और दोनों में अलग अलग, किसी में ऑक्सीकरण हो और किसी में अपचयन हो जाए। तो ऐसी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया अगर रिएक्शन के अंदर होती है, एक ही रिएक्शन के अंदर, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। तो हम ऑक्सीकरण अपचयन की बात कर रहे थे, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं CuSO4 प्लस जिंक जिप्स आएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए क्या था, CuSO4 कॉपर में रिड्यूस हो गई, CuSO4 अपचयित हो गई, इसमें कॉपर में, और यहां पर जिंक क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। किसमें भैया? ZnSO4 में। तो दो बातें हम लोग देख लिया, एक तो एक का क्या हो गया, अपचयन हो गया, और दूसरे का ऑक्सीकरण हो गया। ऐसी अवक्रिया को हम लोग, एक ही अवक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही है, ऐसी अवक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अवक्रिया। रिडॉक्स अवक्रिया को पढ़ने, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं रिडॉक्स अवक्रिया में दो बातें, ऑक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि दो बातें आ गई हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीकरण को हिंदी में बोलते, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को हिंदी में बोलते अपचयन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमने आपको पहले कहा था कि इसे लर्नेट कर लीजिएगा, है, हमने आपको पहले पढ़ा दिया था O के साथ प्लस और हे के साथ निगेटिव, वाइस वर्सा, जैसा ऐसा होगा इसमें उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला नंबर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पहली बात तो जनरली हम लोग पढ़े पहले से जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो दूसरे शब्दों में दूसरी बात यहाँ पर होगी, रिडक्शन में क्या होगी? ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट्स नोन एज रिडक्शन। या हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, दो बातें होंगी। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहां क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का। ऑक्सीजन का जुड़ना का मतलब होता है एल्युमिनियम प्लस O2, एल्युमिनियम प्लस O2 जिप्स बना देती है
Al2O3 एल्युमिनियम का अपचयन ऑक्सीकरण हो जाता है Al2O3 में, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग यहाँ ऑक्सीजन का निकलने की बात करेंगे, इसी रिएक्शन में देख लेते हैं। Al2O3 प्लस क्या कर लेंगे, Al2O3 में कार्बन को कोक को हम जोड़ लेते हैं और निकालते हैं, ठीक है। सी कार्बन को जोड़ते हैं, Al2O3 सी में इस कार्बन को जोड़ देते हैं, कार्बन को तो निकलता है CO2 प्लस Al। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक बात हो गई। दूसरी बात हम लोग देखते हैं जनरली जो हम लोग जानते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हिंदी में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, दिख रहा भैया। तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, दो शब्द हो गई, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग पढ़ेंगे CH4। आपने देखा होगा जनरली ये रिएक्शन CH4 प्लस O2 गिव्स देता है क्या, CO2 प्लस क्या निकालेगा, H2 हाइड्रोजन निकालेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकलना भैया, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसे PDBSO4 के रूप में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो बना देगा CH3 CH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करके और वहां हाइड्रोजन निकल रही है, यह हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन पर जुड़ रही है। इस प्रकार की क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन और ऐसा के रिडक्शन। और यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन भी लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं तीसरे शब्दों में फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन का अधिक होने की बात हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी किसमें होगी, ऑक्सीकरण में। और यहाँ अपचयन में क्या होगी, रिडक्शन जिसे बोलते हैं, इनमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने को कहेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का कम होना। और यहाँ क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरे में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और यहाँ इलेक्ट्रॉन का घटना, दो बात हो गई ना। जैसे रिएक्शन में हम लोग देखते हैं सोडियम, ठीक है, अब क्या कर रहा है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ये Na से Na प्लस में चला गया, मतलब ये 0 से 1 में गया, मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब दूसरे शब्दों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन कब होगा, हमने नॉन मेटल की बात करी हाफ Cl2 की बात कर रहे हैं। ये मतलब क्लोरीन जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता है, वह हमेशा क्या है, हम लोग पढ़ते हैं पहले से ही, ठीक है, कि वह क्या था, वह नॉन मेटल था। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर या ग्रहण करके क्या बना दिया, Cl माइनस बना दिया। अब देखिए क्या था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन क्या बना दिया, Cl माइनस बना दिया, मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना, ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कम हो रही थी, इसीलिए इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहे। और नेक्स्ट, ठीक है, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, चौथी पॉइंट जो थी, हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। मतलब हम लोग किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हैं, या एक दूसरे शब्दों में रिडक्शन में करेंगे, हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे, घटाएंगे
इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ करता था चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड एटम। ठीक है, चार्ज ऑन एनी एटम इन बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो ये बॉन्डेड एटम्स हुआ करते, परमाणु जो हुआ करते थे, उनके ऊपर चार्ज जो हुआ करता था वही क्या कहलाती थी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती थी। उसके ऊपर जो चार्ज था, आवेश था, उस आवेश को ही हम लोगों ने क्या कहा, आवेश को ही क्या कहा, चार्ज मतलब आवेश को ही हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहा। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रही, बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम ऑक्सीकरण स्टेट को बढ़ रहा है, ऊपर चला दिया मतलब बढ़ रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चौथा में क्या हो जाएगी, घटेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी मतलब वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीमेंट कर रही है। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने या ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाने की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम दूसरे शब्दों में देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुआ करती है, मतलब हमने कहा चार्ज ऑन एनी, क्या था, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड एटम। किसी भी एलिमेंट के ऊपर वह चार्ज, ये क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी बॉन्डेड एटम के अंदर जो एलिमेंट होती है उनके ऊपर चार्ज जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। तीन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम OS के रूप में हमने लिखा था, वहां पर शॉर्ट फॉर्म में OS करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इनके लिए हम तीन बातों की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको हम पहले ही बताया था, आप लोग याद कर लीजिएगा, मीना जी को याद कर लीजिए। मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, जिसे हम लोग बोलते हैं मीना जी। मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसे हम लोग पढ़ेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एम फॉर मोर, ई फॉर इलेक्ट्रो, एन फॉर नेगेटिव, ए मतलब एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, और इसी को हम लोग बोलते हैं अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु। ये बात हो गई, अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु। इसे हम अभी बता दे रहे हैं, अगली वीडियो में आपको मीना से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फोन कल ब्रदर, फोन कल ब्रदर। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। इतना पॉइंट्स आपको हमेशा लर्निंग रहना चाहिए और इन्हीं से हमारा मैक्सिमम काम हो सकेगा। ठीक है, फोन कल ब्रदर। तो इस चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पर हम लोग कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई भी बॉन्डेड एटम्स हुआ करता था ए एंड बी, तो ए बी में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करेंगे। अगर ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका, ए का, बराबर होती इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका, बी का। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ए के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी होगी, तो ऐसे को हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ईटीसी। ये सारे होंगे जिनमें दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, बॉन्डेड एटम्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस is greater than
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बी। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी से, ठीक है, या हम कह सकते हैं बी का ज्यादा ए से। इसे HCl की बात करेंगे, इसमें क्लोरीन क्या होगा, अब इसमें क्लोरीन जो हुआ करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि आप देखिए क्लोरीन इसमें ज्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं है नहीं। इसका मतलब इसमें इस बॉन्डेड एटम्स में सबसे ज्यादा इसका होगा क्लोरीन का होगा, तो ये कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा या पार्शियल पॉजिटिव होगा। हम पार्शियल शब्द का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पार्शियल न लिखकर हमने क्या किया, निगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण संख्या से मतलब थी, इसलिए हमने माइनस और प्लस लिख दिया है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, बी का ज्यादा होगा, तो बी का ज्यादा होगा। तीन शब्दों की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट ये भी सकता है कि ए और बी में बी का ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये भी कंडीशन हो सकती है, तो उनके लिए एग्जांपल लिखकर हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये तीन कंडीशन होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये तीन कंडीशन होंगी, इन कंडीशनों के आधार पर हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। तो हम रूल्स की बात करेंगे, और रूल्स में जो हुआ करेगा, रूल्स की बात करेंगे तो रूल्स में देखिए क्या था, रूल्स में पहली रूल्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम्स इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज जीरो। अगर कोई क्या था अपने परमाणु अवस्था में होगा, ठीक है, तत्व अवस्था में होगा, तो उनका जो तत्व का किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जीरो होती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जीरो होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सोडियम आप लोग जानते होंगे, एल्युमिनियम होता है, आयरन का नाम सुना होगा, या आप लोग कह सकते हैं H2 की बात करेंगे, Br2 की बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, डायमॉलिक्यूलर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। ये रूल नंबर फर्स्ट थी। रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे, एक्सेट्रा की बात कर लेंगे, यहाँ ऐसे जो होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है ग्रुप फर्स्ट ए, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट ए की बात करेंगे तो जो ग्रुप फर्स्ट ए हुआ करता है, जिसे आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ए में कौन सा था, लीना कुमारी रायबरेली से, देखिए फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रांसियम जो हुआ करता था रेडियो एक्टिव परमाणु तत्व हुआ करते थे, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। अगर यह भी क्या होगा, बॉन्डेड स्टेट में होंगी, इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। अगर ये बॉन्डेड स्टेट में होगी तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, सोडियम जो था अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Na++1 इलेक्ट्रॉन बना लेता है, यह इसका एटॉमिक नंबर 11 था और यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 की बात करेंगे, और यह क्या था, नियॉन की है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट टू नियॉन के ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर होगा सॉरी, नियॉन की ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से होगा। तो अब सॉरी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे, किसी रूल्स की बात करेंगे, ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे। जो ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड ए की बात करेंगे, इसके अंदर आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है, तो क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है। तो ये क्या था, इतने जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं, यह जो तत्व थे, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप की सेकंड की बात करेंगे, इनमें जो कंपाउंड्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। कितनी होगी, +2 होगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर क्या है था, Mg की बात कर रहे थे, और ये जो मैग्नीशियम हुआ करता था वह ब्रेक कर दी है, तो क्या टूटेगी, Mg+2 में टूटेगी और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर यह +2 में चला जाता है, ठीक है। और तीसरी बात हम लोग करेंगे हाइड्रोजन की, तीसरी की बात हम चौथी बात करेंगे हाइड्रोजन की
ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए दो बातें आएंगी, एक तो मेटल के साथ आएगी, दूसरा कैसे आएगी, नॉन मेटल के साथ आएगी। अगर वह नॉन मेटल के साथ होगी तो ये +1 बनाएगा, +1 कैसे के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ होगा, और -1 के साथ करेगा तो मेटल के साथ होगा। तो नॉन मेटल में जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं H2O की बात करेंगे, H2S की बात कर लेंगे, फिर कैसे थे नॉन मेटल्स हुआ करते थे, उनके साथ जो बनाएगा वह कैसा होगा, वो +2 +1 के रूप में होगा। जैसे एग्जांपल में H2 SO4 भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा ढेर सारे एग्जांपल। और फिर उसके बाद -1 की बात करेंगे तो जैसे कि -1 में बात करेंगे तो क्या होगा, NaH, ठीक है, या हम लोग बात करेंगे MgH2 की बात करेंगे। तो ये सारे चीजें जो NaH तथा MgH2 की बात करेंगे और इसमें +1 होगा और यहाँ पर +2 होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये तो हाइड्रोजन की हो गई, मेटल से नॉन मेटल के साथ हो गई। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की, नेक्स्ट पॉइंट होगी ऑक्सीजन के साथ होगी। तो ऑक्सीजन के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग के लिए अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग हुआ करते हैं। तो ये क्या था, -2 से लेकर -2 से 2+2 तक होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 की तरफ होती है। जनरली जो हुआ करती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की बात करेंगे, H2SO4 में या K2SO4 या हम लोग कहें KMnO4, K2Cr2O7 की बात करेंगे, एक्सेट्रा ढेर सारे एग्जांपल होंगे। इनमें ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ऑक्सीजन की कितनी होगी, वो -2 के रूप में होगी। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, मार्कर थोड़ा सा रही है। तो नेक्स्ट बात हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या होती है, इसमें देखिए पेरोक्साइड जो होगा, पेरोक्साइड की -1 होगी, -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में H2O2 की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होंगी। सुपर ऑक्साइड में कितना होगा, -1/2 होगी, जिसे हम लोग एग्जांपल लेंगे KO2, क्या लेंगे, KO2। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का तरीका आपको देखेंगे तो क्या हो सकती है, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, ठीक है, और जबकि ये क्या था, ये ऑक्सीजन फिर उसके ऑक्सीजन से जुड़ी है, ठीक है। इनकी अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास जो चार्ज आएंगी इस ऑक्सीजन के साथ -2 होगी और इसके साथ क्या होगा, पोटेशियम का हाफ के रूप में हो जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या होगी, उसके रूप में हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बना लेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जो बना हुआ बॉन्ड होगी उसके साथ जो बनाएगा KO2 में हाफ होगी, क्योंकि इसके लिए अगर हम KO2 सुपर ऑक्साइड में बात करेंगे इसका -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो दो और -1 कितना हो जाएगा, इस पर इसके ऊपर 1/2 के रूप में आ जाएगा पोटेशियम का, ऑक्सीजन का इससे क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो KO2 में, ठीक है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी, सॉरी फॉर दैट, K2O होना चाहिए यहाँ पर, K2O में कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कितना हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए KONK होगा और यहाँ +1 होगा और यहाँ क्या होगा, +1 होगा। ये क्या होगा, x का निकालना है, इसके लिए -1 होगा, इसके लिए -1 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं अगर ऑक्सीजन की वैल्यू की करेंगे तो। CO2 की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड में -2 होगी और इसके लिए होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ करती है वह फिक्स्ड होती है, कितनी होती है, -1 होती है फ्लोरीन में। लेकिन इसका कुछ एग्जांपल हम अभी देखते हैं जिसमें हम लोग OF2 है, O2F2 है। देखिए दो कंपाउंड है OF2 एंड O2F2, F2O2 की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे OF2 में। OF2 में ऑक्सीडेशन होती है +2 होती है, जबकि O2F2 में +1 होती है। एक दो एग्जांपल की बात कर लेंगे। इनमें देखिए फ्लोरीन के साथ क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, तो ये क्या था, OF2 की बात कर रहे थे। अगर इस पे अगर -1 होगा तो इस पे क्या होगा, +1 होगा, इस पर अगर -1 होगा तो इस पे क्या होगा, इसके साथ +1 होगा।
इस ऑक्सीजन की कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि इसकी देखते हैं O2F2 की बात करेंगे तो ये FO NO NF की बात करेंगे, इसके लिए -1 तो इसके लिए +1 की बात करेंगे, यह +1 होगा तो ये क्या होगा, -1 होगा। और इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, बरोबर। तो अब लोग हम नेक्स्ट देखते हैं यन फैक्टर। देखिए जब हम लोग बैटरी पढ़ेंगे, यन फैक्टर पढ़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसकी जरूरत पड़ती है। क्या होता है यन फैक्टर? तो यन फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर देखिए क्या था, यन फैक्टर निकालने के लिए इससे कि किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे, H2 की बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, Ft की बात करेंगे, या हम Cu की बात करेंगे, जैसा एग्जांपल एक्सेट्रा, इनकी यन फैक्टर हमें मालूम होनी चाहिए। वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो उस यन फैक्टर की जरूरत को पूरा करने के लिए हम अभी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। जैसे कि क्या है, एल्युमिनियम का यन फैक्टर निकालना है। एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, या उसकी वैलेंसी कितनी थी, वैलेंसी की बात करेंगे तो उसकी 3 थी, और इसकी वैलेंसी 3 थी, और इसका यन फैक्टर भी क्या होगा, 3 होगा। दूसरी बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, तो जनरली जो होता है इसकी वैलेंसी की बात करेंगे, तो वैलेंसी जो होगी क्या होगी, ठीक है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा भैया, 2 होगा, एन फैक्टर भी 2 होगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं, या हम लोग करें कापर की बात करेंगे, तो कापर +2 में होती है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, तो इसका एन फैक्टर भी क्या होगा, जहां तक लग रहा है कि हमें लग रहा है कि आप सभी को यह एन फैक्टर निकालने का तरीका मालूम हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में या क्लोरीन में एन फैक्टर निकालने की बात करेंगे, तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन में एन फैक्टर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जनरली जो हुआ करती है -2 हुआ करती है, ऑक्सीजन की जो हुआ करती है उसके ऊपर चार्ज की बात करेंगे -2 होती है। तो एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर क्या होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है और बाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुआ करती है, ठीक है, इसलिए उसका 2 दूनी 4, 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4, एन फैक्टर 4 हो जाएगा। अगर हम Cl2 की बात करेंगे, Cl की बात करेंगे तो इसका कितना होता है, -1 होता है, लेकिन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो एन फैक्टर इसकी कितनी हो जाएगी, एन फैक्टर इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बराबर, आप लोगों को लगता है अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग आगे। ये केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट रहे जो हमने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।